हेलो गाइस, वेलकम टू एफप्रिएंट फाइड। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 दिसंबर 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, यदि आप यह वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। होप आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार आतंकवाद का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस देश में है? ए भारत, बी उज्बेकिस्तान, सी कतर या डी अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है, आतंकवाद का सबसे ज़्यादा खतरा किस देश में है? अफगानिस्तान में है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 हाल ही में रिलीज किया गया है और इसमें जो पहला देश है आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला, वह अफगानिस्तान है। सेकंड जो इसमें देश है वह है इराक है। और थर्ड प्लेस पर है जो नाइजीरिया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आतंकवाद से प्रभावित होने वाला तीसरा देश। भारत की बात करें तो भारत इस इंडेक्स में 8th नंबर पर है 2020 में, जबकि 2019 में यह 7th नंबर पर था भारत अपना। लास्ट देश की बात करें तो लास्ट में 29 देश आते हैं। और सेकंड लास्ट की बात करें तो जो आतंकवाद से सबसे कम प्रभावित देश है वह है सेकंड लास्ट का उज्बेकिस्तान। देन थर्ड लास्ट जो है कतर है। अगला जो है ऑप्शन यहाँ पास है भारत के बारे में तो आप जानते हैं। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है और उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है वो फोम चलती है। हाल ही में जो अगला ऑप्शन है कतर की जो राजधानी है वो दोहा है और यहाँ करेंसी रियाल चलती है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो होस्ट कंट्री है वह कतर है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो फीफा का फुल फॉर्म हो जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसका जो 2018 का संस्करण हुआ है 2018 का, वह रफिया में हुआ है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड लूका मैड्रिक को दिया गया है। क्रोएशिया के खिलाड़ी हैं। और इसमें जो विजेता टीम थी 2018 में वह थी फ्रांस की विजेता टीम। 2022 का जो है फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित किया जाएगा और 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कनाडा, यूएफए और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो अशरफ गनी हैं और यहाँ के जो राजधानी है वह काबुल है। और यहाँ की करेंसी जो चलती है वह अफगानी चलती है। और यहाँ के जो संसद है का नाम है वो फूरा। अगला, भारत में कुछ इम्पॉर्टेंट जो इंडेक्स जारी किए गए हैं उसको देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स हाल ही में भारत में के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में भारत का कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ है 2019 में? वो केरल है। अगला जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। अगला जो है इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कर्नाटक राज्य टॉप पर है। इनोवेशन इंडेक्स। अगला जो है FDG इंडेक्स में केरल टॉप राज्य है। अगला जो है निर्यात तत्परता सूचकांक में भारत का जो है गुजरात राज्य टॉप पर है। कुछ इंटरनेशनल जो इंडेक्स हैं इम्पोर्टेड वो हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 9th नंबर की है। और इस सूचकांक में जो टॉप पर रैंक है वो स्वीडन का। एक होता है वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक जिसमें भारत की रैंक 9th नंबर पर है। और एक जो होता है वैश्विक जलवायु परिवर्तन जोखिम सूचकांक होता है। एक कौन सा होता है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, जिसमें भारत की जो रैंक है वो 5th नंबर की है। और इसमें जो टॉप किया है देश वो जापान है। अगला जो है सतत विकास
सतत विकास लक्ष्य में भारत की जो रैंक है 117 है, और इसमें जो टॉप रैंक पर है वो है स्वीडन। स्वीडन टॉप रैंक पर है। अगला जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार इसमें फिनलैंड टॉप पर है, और भारत की जो रैंक है वह 144वें नंबर पर है। फिर आता है इंटरनेशनल इनोवेशन इंडेक्स में जो टॉप पर है वह स्विट्जरलैंड है, और भारत की जो रैंक है इंडेक्स में, इंटरनेशनल इनोवेशन इंडेक्स में, वह 48 नंबर का है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो 51 नंबर का है। अगला बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 63 है 2020 में, और 2019 में 77 थी, और इसमें जो टॉप पर है वह न्यूजीलैंड है। बिजली उत्पादन के मामले में भारत की जो रैंक है 3rd नंबर है। फर्स्ट नंबर पर कौन सा है? अमेरिका, और सेकेंड पर कौन सा है? चाइना है। तो ये थे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वह है हाल ही में भारत की पहली लग्जरी क्रूज सर्विस रामायण क्रूज सर्विस किस नदी पर चलाई गई है? ए गंगा, बी यमुना, सी सरयू नदी या घाघरा नदी, डी गोमती नदी। तो इसका जो राइट आंसर है सरयू घाघरा नदी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत की पहली लग्जरी क्रूज सर्विस का प्रारंभ किया गया है घाघरा नदी पर। इसका उद्देश्य क्या है? जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको सामान्य रूप से दर्शन करवाना, वह पर्यटन करवाना है। सरयू जो है इसी नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है, और एक गोमती नदी जो है इसी नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। अयोध्या की बात आ गई है तो अयोध्या पर एक अमेजिंग अयोध्या रिलीज की गई है, जिसके लेखक हैं नीना राय जी। तो ये था सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? ए बिहार, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह असम। अरुणोदय योजना असम राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अरुणोदय आदि के बिक्री पर असम सरकार के द्वारा कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगला जो है असम के बारे में बात करें तो असम में ही कांचीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग नेशनल पार्क है। कांचीरंगा जो नेशनल पार्क है वह एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और मानस जो नेशनल पार्क है वह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। असम के गुवाहाटी में हाल ही में थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन किया गया, जिसमें महाराष्ट्र राज्य प्रथम स्थान था, कुल 256 पदक जीते थे। अगला जो है इसका जो शुभंकर था जय और विजय था। फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात की जाए तो यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था, और इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने टॉप रैंक हासिल किया था। अगला जो है खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में बात करें तो फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया था, जबकि सेकेंड खेलो इंडिया यूथ गेम ये कहाँ किया गया था? पुणे में किया गया था। और थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में ये असम की गुवाहाटी में खेला गया था, और फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 2021 में कहाँ किया जाएगा? पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया जाएगा।
जापान के ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में यह सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन का जो नाम था पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था और इसमें एक सभी देशों ने निर्णय लिया कि हमारे लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो भविष्य में आने वाली संकट को व आपदा प्रबंधनों को सुलझा पाए। यह तो इसके लिए 197 देशों ने हस्ताक्षर किया और UNFCCC का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय वान जर्मनी में है और इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फेडरेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। इसी का स्थापना किया गया और इसमें 197 देशों ने हस्ताक्षर किया। तो ये 2015 पेरिस समझौता हुआ था। ये किससे संबंधित है? जलवायु से संबंधित। एक जो है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में हुआ था, कॉप सम्मेलन के दौरान ही जापान में, और यह किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को कम करने से संबंधित है। जो सेकेंड नंबर का है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह ओजोन परत के क्षरण या रिक्तीकरण से संबंधित है और इसका जो संबोधन किया गया था पहली बार वह 1985 में वियना सम्मेलन में किया गया था और इसका जो मंजूरी दे दी गई थी 1989 में दे दी गई थी। ओजोन की बात करें तो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और उसको ओजोन लेयर भी कहते हैं। 10 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला जो है ओजोन को प्रभावित करने वाले जो गैस होते हैं CH4, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड CO2 एंड N2O नाइट्रस ऑक्साइड एंड जो एक लास्ट है वाटर पेपर, यह ओजोन परत को डिप्लेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 8th नंबर का वह है हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन बनाया गया है? A 2 दिसंबर, B 3 दिसंबर, C 1 दिसंबर या D 4 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को हाल ही में 8th दिवस बनाया गया है, 8th दिवस बनाया गया है और 1 दिसंबर को ही BFF का स्थापना दिवस बनाया गया है 56 नंबर का। अगला जो है क्वेश्चन हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस दिन बनाया गया है? A 24 नवंबर को, B 2 दिसंबर को, C 3 दिसंबर को या D 27 नवंबर को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को। तो दिसंबर में जो बनाए गए डेज हैं वह है एड्स डे, किस दिन बनाया गया है? वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को ही BFF की स्थापना दिवस और जो 2 दिसंबर को बनाया गया है वो कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 2 दिसंबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस किस लिए बनाया जाता है? यह भोपाल त्रयोदशी में जो व्यक्ति हैं मृत्यु हुए व्यक्तियों के सम्मानित करने के लिए यह राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस बनाया जाता है। ये भोपाल कांड गैस कांड कब हुआ था? 1984 में हुआ था और एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण इसमें कई व्यक्ति मारे गए थे। अगला जो है 24 नवंबर को लक्षित दिवस बनाया था असम राज्य ने वीरता को याद करने के लिए और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला जो है 3 दिसंबर को नहीं, कुछ भी नहीं, और 27 नवंबर को हाल ही में 11वें नंबर का नेशनल ऑर्गन डे बनाया गया है और वर्ल्ड ऑर्गन डे की बात करें तो यह 13 अगस्त को बनाया जाता है। नेशनल ऑर्गन डे के उपलक्ष्य पर राजस्थान सरकार ने अलवर डिस्ट्रिक्ट में देश का पहला ऑर्गन मेमोरियल का उद्घाटन किया है। अगला जो क्वेश्चन है 10th नंबर का वह है हाल ही में फ्रेंच ओपन में 2020 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राफेल नडाल हो जाएगा, नोवाक जोकोविच को हरा करके। और फ्रेंच ओपन का जो महिला एकल का खिताब देखा जाए तो फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है स्वेतक नाम की। स्वेतक ये पोलैंड
पोलैंड की महिला खिलाड़ी हैं और फ्रेंच ओपन जीतने वाली पहली पोलिश खिलाड़ी बन गई हैं। कौन? स्विएटेक करके हैं। अगला जो है बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं डोमिनिक थिएम ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी को हराकर। और जो महिला एकल का खिताब है वह सोफिया केनिन ने जीता है। सोफिया केनिन ये अमेरिका की खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी। अगला जो आता है फ्रेंच ओपन तो हो गया, विंबलडन ओपन है जो विंबलडन ओपन को इसको स्थगित कर दिया गया है 2020 का कोविड-19 महामारी के दौरान। अगला जो है यूएफए ओपन का खिताब जो जीता है वो डोमिनिक थिएम ने जीता है। ये ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं। और जो महिला एकल का खिताब जीता है वो नाओमी ओसाका हैं, जापान के हैं। इनके क्रम के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। सेकेंड नंबर पर जो होता है फ्रेंच ओपन होता है, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और थर्ड नंबर पर जो होता है वो विंबलडन ओपन होता है और ये किस में नेचुरल ग्रास कोर्ट में खेला जाता है विंबलडन। और फोर्थ नंबर पर होता है यूएफए ओपन जो किस में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा आज के ये क्वेश्चन। और आज का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है इनमें से कौन सा नेशनल पार्क कर्नाटक में नहीं है? नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, नमदाफा नेशनल पार्क या अम्फी नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।